सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले आपको धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताए थे। उसमें कौन कौन से आंदोलन हुए थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी ये हमारा जो वीडियो होने वाला है ये हमारा होने वाला है धार्मिक समाज सुधार आंदोलन से रिलेटेड आपके जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, बहुविकल्पी लिख गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी रखे जा सकते हैं। कैसे? जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पर एक नंबर में कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, है ना। तो इसका आपका ऑप्शन दे सकते हैं 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1831 में। तो इस तरह से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। फिलहाल वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अति लघु उत्तरीय भी माने जाते हैं, बहुविकल्पी भी माने जाते हैं। अति लघु उत्तरीय में वही क्वेश्चन रख दिया जाता है, उसी का आंसर रख दिया जाता है। लेकिन बहुविकल्पी में क्या होते हैं, उसके 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं, उसमें से आपको छांटना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी मेरे भाई? 1828 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको क्लियर होगा, है ना। वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला और थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि आधुनिक भारत में हिंदू समाज की हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो कौन सा था? ब्रह्म समाज जो था ये पहला था। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। दिया गया है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? धर्मसभा था, है ना, धर्मसभा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको बन जाता है कि धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। और दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर सती प्रथा को का अंत किसने किया था, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा आप सभी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि संस्थापक कौन थे। उसके बाद सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत 1829 में हो गया था। 1829 में हो गया था। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो अभी आंसर भी आपका आ चुका था और यहाँ पर राजा राम मोहन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी सती प्रथा का अंत किसने किया, कहा माना जाता है राजा राम मोहन राय को, है ना। अगर कहीं पर आपको लिखने को आ जाता है तो राजा राम मोहन राय ही लिखेंगे आप सभी। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी को हुई थी। बात करते हैं यहाँ पर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर आपने देखा होगा वो वीडियो तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें से लगभग सभी क्वेश्चन, जितने भी मैं लगभग 60+ क्वेश्चन कराऊंगा तो 60+ क्वेश्चन आपके सारे के सारे क्लियर होंगे अगर आपने वो वीडियो देखा है तो, है ना। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन जो दिया गया हमारा दिया गया कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका नाम था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? भाई जैसे कोई होता है, कोई संगठन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर था कि जो ब्रह्म समाज था उसकी बागडोर जब ये राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो वहाँ उनके जाने के बाद इसकी बागडोर किसने संभाली थी? तो इसने संभाली थी रामचंद्र विधावागीस ने। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि किसके प्रयासों में, जी हाँ, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन के माध्यम से। किसके माध्यम से? केशव चंद्र सेन के माध्यम से। 16 नंबर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे हिंदू कॉलेज। किस संस्था से? हिंदू कॉलेज से थे। आगे बात करते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी।
तो इसके बारे में मैंने, इस सोसाइटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था उस वीडियो में। तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो 1882 में अड्यार मद्रास में। किसने की थी? अगर आपने वो वीडियो देखा है, पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात करते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने, है ना। बात करते हैं किस नंबर की, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया वेदों की ओर लोटो का नारा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896-97 ईस्वी में बेंगलोर कलकत्ता में हुई थी। सॉरी, बेलूर कलकत्ता है, बेंगलोर नहीं, बेलूर कलकत्ता हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी या किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थी, है ना। युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता कौन थे? वो हेनरी विवियन डेरोजियो थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो एक यही थे राजा राम मोहन राय जी, जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। कहाँ पे हुई थी पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वो मुख्य केंद्र हो जाएगा पटना। कौन सा मुख्य केंद्र हो जाएगा? वो पटना हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेटिंग द्वारा। विलियम बेटिंग द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यानी कि वेद जो हैं वो सच्चाई पर आधारित हैं। कभी न कभी ये घटनाएं हुई हैं, ये तभी वेदों में लिखा गया है। बात करते हैं कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में। बात करते हैं संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधीन पत्रिका किससे संपादित हैं? तो किससे संपादित हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर से संपादित हैं ये। बात करते हैं यहाँ पर कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुई। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली है? तो केशव चंद्र सेन ने निकाली है। शारदामणि कौन थी? शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी। यहाँ पर बात करते हैं कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। बात करते हैं यहाँ पर कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकवादी कहा जाता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना जो की थी किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? तो शिवदयाल साहेब हैं। और फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? कौन सा था? वो अहरार था। कौन सा आंदोलन था? अहरार आंदोलन था। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं कि भारत समाज सेवक
भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सिख गुरुद्वार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वार अधिनियम जो था वो 1925 में पारित हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में ये बनी थी। दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये पूरी की पूरी मैंने आपको बताया था किस पर आधारित है, ठीक है ना। जितने भी समाज सुधार आंदोलन, धर्म सभाएं जो थी, जितने भी थे उनके ऊपर ये दोस्तों अति लघुत्तरी वन लाइनर क्वेश्चन है। तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में 1917 में बनी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1993 में इन्होंने भाग लिया था। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो फतुह उल मुहाउद्दीन। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बात करते हैं यहाँ पर कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है मेरे भाई? सत्यार्थ पुस्तक में, सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। किस पुस्तक में? सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यानी ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया था डेरोजियो ने किया था। किसने किया था? डेरोजियो ने किया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भारत भारतीयों के लिए हैं या किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? तो 1920 में बना था। और अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया। देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। और मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा था? तो श्री नारायण गुरु ने कहा था। किसने कहा था? तो श्री नारायण गुरु ने कहा था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और पीडीएफ दोस्तों सभी जो है आपके कोर्स में जो है वो अपडेट कर दी गई है। आप सभी के कोर्स में जो पीडीएफ है वो अपडेट कर दी गई है। आप लोग पीडीएफ पे जाके वहाँ से देख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।